हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो हाउस बिल्डिंग के जो बुक्स होते हैं, मतलब जो आपको मिलते हैं जब आप होटल की हाउस बिल्डिंग करते हो या फिर किसी भी जो रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट और जो कुकिंग की जो हाउस बिल्डिंग है उसकी जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो उसमें कौन से बुक्स होते हैं और क्या चीज़ें आपको मिलती है आपके कंपनी की तरफ से या फिर आपके स्कूल की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरे बहुत सारे वीडियोस आई थिंक आपको बोरिंग लगते होंगे, शायद मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इतना किसी को मालूम नहीं है ये चीज़ें, और जब हम सुनते हैं कि ये कौन सा कोर्स है और ये और इन्फॉर्मेशन वही है तो इसी वजह से थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होती है ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको पता है कि क्या आपको स्कूल की तरफ से मिलने वाला है या फिर बुक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अगर ये आपको ये चीज़ें पहले पता चल जाती है ना तो फिर बाद में आपको जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना तब आपको ऐसे मतलब शौक नहीं लगेगा या फिर ऐसी कुछ नई चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो जब मैं आया था ना तब इतनी हाउस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें फेस हुई, ताकि मैंने करी है। और मैं अभी चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ वो चीज़ें जो मुझे मिली है। तो इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो मेरे पास अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि जब आप हाउस बिल्डिंग 3 साल की होती है, राइट, कुकिंग की हाउस बिल्डिंग हो या फिर आपकी जो रेस्टोरेंट फाकमान की जो हाउस बिल्डिंग है उसमें भी 3 साल का ही, मतलब दोनों हाउस बिल्डिंग 3 साल की। उसके लिए ये एक बुक होता है, इसका है युंग कॉक बुक, है ना, मतलब इसको बोलते कि द युंग कॉक मतलब शेफ और शेफिन। तो इसका ये जो बुक है वो कुकिंग की जो हाउस बिल्डिंग कर रहे हो लोग, वो लोग हर टाइम पे मतलब 3 साल यूज करेंगे। और ये बहुत एक ही बुक है और ये ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बुक, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सब इसी से आने वाला है। उसके बाद जो रेस्टोरेंट की हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये बुक होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से वो लोग है ना अलग क्लास में चले जाते हैं और फिर उनको अलग सिलेबस पढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो उनको भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट और मतलब जो किचन का होता है वो लोग साथ में काम करते हैं ना, तो इसकी वजह से उनको कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अभी ये जो बुक है इसमें आपको मतलब जो इसमें ऑलमोस्ट पेजेस है 900 पेजेस है, 900 पेजेस का ये बुक है। और इसमें कुकिंग के रिलेटेड जो भी आप मतलब सीखोगे और जो आपको सिखाएंगे उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें है इसमें। और ये सब सारा जो ये बुक है ये पूरा जर्मन में है, तो इसकी वजह से आपको जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा शायद कि इसमें जो लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है वो किस तरीके की होगी, मतलब हमको समझ में आती है या नहीं आती। तो आई थिंक इसी वजह से नहीं कि मैंने बहुत सारी पहले मतलब अभी मुझे सुन के अभी कुछ वर्ड्स पता चल गए यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास B1 भी है और आपको मतलब अच्छे से आपने जो पढ़ी है लैंग्वेज B1 तक, तब भी आप यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। जैसे कि कुछ सेंटेंस है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाती है। और स्टार्टिंग में आपको एक उसका जो एक एवरेज उसका मतलब क्या है ना वो भी समझ में आ जाएगा अगर आपके पास B1 भी है तो। लेकिन आपको अपने पास अच्छे से आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, है ना, उसका मीनिंग क्या है। वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें लैंग्वेज जो यूज़ करा है उन लोगों ने। बस यही चीज़ है कि इसमें सब जर्मन में होता, क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्वियसली जर्मन में होने वाला है। तो और ये जो बुक है आपको उसमें प्रैक्टिकल्स, उसमें रेसिपीज, वो सब चीज़ें होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें लिखी होती है। आपको बस वो लोग पढ़ा रहे हैं उनको बस फॉलो करना है, और ये चीज़ होती है। ये हो गया एक बुक। और एक बुक होता है वो अभी मैंने मतलब सेल कर दिया, मेरे पास है नहीं अभी। मेरे पास वो बुक सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यूज़ करना है। वो जैसे कि आपको एक टास्क मिलते हैं और उसमें आपको लिखना होता है, वो बस प्रैक्टिस के लिए होता है, बाकी कुछ उसका मतलब होता नहीं है उसका कि कोई मतलब उसमें इंफॉर्मेशन है या फिर वो है। और एक चीज़ होती है, आपको स्कूल में जब जाते हो ना यहाँ पे कैसे होता है, ऐसे पेपर्स मिलते हैं, जैसे कि ये हो गया,
तो जब रोज़ अगर मतलब जैसे कि हर वीक जब आप स्कूल जाते हो तो आपको ये चीज़ें देंगे और उसी से उस दिन पढ़ाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, जब भी आप स्कूल जा रहे हो ये मिलेगा, इसको रखना है आपके पास, एक फाइल में आप बना सकते हो। और बस जो क्वेश्चंस है जो बीच में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वीक मतलब मंथ में एक बार हो जाता है प्रैक्टिस टेस्ट और सब चीज़ें, उसमें इसी में से आता है सब चीज़ें। तो उसमें बस, और वो इतने इम्पोर्टेंट मतलब उसके जो मार्क्स है वो ऐड करते हैं आपके रिजल्ट में, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता वो चीज़ें। तो बस आपको ये आपको बस सब ऐड करते जाना है, और जब भी आप पढ़ोगे तभी इसको सब फॉलो करना, और मतलब एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो ये आपको मिलता है, और आपके पास और चीज़ें कुछ होती नहीं है आई थिंक कुकिंग की हाउस बिल्डिंग में, और जो रेस्टोरेंट की जो हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए, होटल फाकमन की जो सब चीज़ों में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए भी सेम सीन होता है, लेकिन शायद उनको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है। मुझे इतना उसका मतलब नॉलेज नहीं है, नॉलेज इन द सेंस कि उनको बुक तो एक ही होगा, एक ही बुक होता है मोस्टली, और एक दो प्रैक्टिस के लिए बुक्स होते हैं। तो ये चीज़ है, इतना ही मिलता है आपको। ये आप खुद भी मतलब ले सकते हो, खरीद सकते हो, और अगर आपकी कंपनी दे रही तो फिर ठीक है, बहुत सही है। और यही बुक में से आपको 3 साल पढ़ना होता है, और 3 साल के बाद आप एग्जाम देते हो। यही सीन होता है हॉस्पिटल का। बस अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो। Thank you so much for watching videos. Please like my channel or subscribe my channel. Thank you so much.